so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, वो महागरीब जो 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा सकता, इस भीषण गर्मी में अपना जीवन यापन कैसे करे? तुम स्वयं नहीं जानती देवी कि आज तुमने इस सुंदर प्रश्न को पूछ के पूरे ब्रह्मांड के करोड़ों करोड़ों गरीबों का कितना बड़ा भला किया है। आज से पूर्व जब चिलचिलाती गर्मियां पड़ा करती थी तो गरीब आदमी जो बहुत गरीब है, जिसके पास खाने तक को 2 रोटियां नहीं है, वो पसीनों से तरबतर हो जाया करता था, उसका जीवन दूभर हो जाया करता था। किंतु आज के बाद ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं ऐसा उपाय बता दूंगा गरीबों के लिए कि इस पूरे ब्रह्मांड के गरीब मजे से गर्मियों का आनंद लेंगे। तो जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में, आकाश में, पाताल में, धरती में और जहां जहां घुसे पड़े हैं बिलों में, सबका ये उत्तरदायित्व है कि वो मेरे इस संदेश को हर गरीब तक पहुंचा दे, इस उपाय को हर गरीब तक पहुंचा दे। तो लेट्स बिगिन। बंडवाली देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब, यहां तक कि उसके पास रोटी सूंघने तक को नहीं थी। लेकिन बुद्धिशाली भी था। जब भी उसे भूख लगती, अपनी बीवी और 3 बच्चों को लेकर सीधे 5 किलोमीटर दूर एक सेठ के जाता, जहां पर उसकी हलवाई की दुकान थी, और बच्चों बीवी को बिठा कर के खुद बोलता कि सूंघो जितना सूंघना है और जी भर के सूंघो और आनंद लो, आज लड्डू बर्फी पेड़े का। बच्चे भी खुश कि पापा देखो आज लड्डू पेड़े सूंघाने लाए। उनका तो पिकनिक हुआ करता था ना। एक दिन वो ऐसे ही पेट पे हाथ रख के बैठे हुए थे। अचानक उनके घर में एक चूहा आया। चूहे ने सोचा कि इनके घर में मैं पकवान खाऊंगा, पीनट्स खाऊंगा, बटर खाऊंगा और न जाने क्या क्या। जब चूहे ने सारे टीन के छोटे से घर को खंगाला तो उसने पाया कि वहां पर तो खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। डोनाल्डवा ने कहा कि माउस, उसका चूहे का नाम था, माउस, हमारे घर तो कुछ खाने को नहीं है, लेकिन कल हमारी प्लानिंग ऐसी है कि हम चलेंगे उसी सेठ के यहाँ जिसकी हलवाई की दुकान है। वहां पर तुम्हें जी भर के सूंघने को मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। माउस को प्लान अच्छा लगा। अगले दिन सुबह ये लोग तैयार वैयार हो के अपने फटे पुराने कपड़े जो टाट वाट के थे वो पहन के, कुछ आधे पूरे तो नंगे ही थे, निकल लिए सेठ की दुकान पे। बच्चे बड़े खुश कि आज तो बर्फी सूंघेंगे, गुलाब जामुन सूंघेंगे। बीवी बोलती है कि आज मुझे इमरती सूंघने को मिलेगी। डोनाल्ड ने कहा, अरे सूंघ लेना, चिंता क्यों करती है, सेठ जी बहुत दयालु है, रसमलाई भी सूंघने को मिलेगी। चूहा भी बड़ा खुश साथ साथ चले जा रहा। जैसे ही वो दुकान पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आज तो दुकान बंद थी। चिलचिलाती धूप, पसीने में तरबतर। उन्होंने सोचा कि आज शायद सेठ जी लेट दुकान खोलेंगे। सुबह से रात हो गई और वो वहां पर सेठ जी का इंतजार करते रहे और सेठ जी नहीं आए। माउस को बड़ा गुस्सा आया। माउस ने डोनाल्ड को गाली गलौज शुरू कर दिया। बोले, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे यहां लेके आए, जब खाने पीने को नहीं था, जब दुकान नहीं खुलने वाली थी, तो तुम्हें पहले से पता करके मुझे ये बताना चाहिए था। डोनाल्ड बहुत माफी मांगा, लेकिन चूहा टस से मस न हुआ। अंत में डोनाल्ड ने एक लठ उठा के चूहे को दे मारा।
चूहा मर गया। अब ये डोनाल्ड तो अंग्रेज था, इनकी दया वया तो होती नहीं है। मरे हुए चूहे को काट पीट के खा गए ये लोग। बहुत किनारे होते हैं अंग्रेज। अरे लेटरिन तक धोना नहीं आता, इनको पहुंचते हैं, पता है आप लोगों को। तो मैं ये बोल सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए एक काम करते हैं, चूहे को जिंदा कर लेते हैं। डोनाल्ड शर्मिंदा हो गया। चूहे ने कहा कि रुको, मैं एक काम करता हूँ, छेद में से अंदर जाकर के कुछ खा पी के आता। चूहा अंदर गया, अपना रसगुल्ला, बर्फी, गुलाब जामुन सब खा पी आया। अब डोनाल्ड ने सोचा कि अगर हम भी इसमें से घुस पाते तो हम भी कुछ खा पाते, लेकिन ये तो मोटे मोटे, डोनाल्ड तो लंबा भी है, आप तो देखा ही होगा आप लोगों ने, टीवी पे तो बहुत आता है ना डोनाल्ड। चूहे को दया आ गई। चूहे ने कहा तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आता हूं। अब चूहा वहां से लाके उन्हें देने लगा। बच्चों ने, डोनाल्ड ने और उसकी बीवी ने सारे गुलाब जामुन खाए, मजे लिए और घर लौट गए। अगले दिन उनका प्लान फिर बना कि चलो चलते हैं, चल के गुलाब जामुन रसगुल्ले खाते हैं, क्या पता आज भी दुकान बंद हो। अगले दिन वो फिर गए। आज देखा दुकान तो बंद थी। चूहा फिर लालच में आ गया, अंदर गया, अंदर जाके खाने लगा। घंटा बीता, 2 घंटा बीता, बाहर नहीं आया। डोनाल्ड सोचा कि इतना कितना खाएगा, हमारे लिए तो नहीं ला रहा। डोनाल्ड ने बाहर शटर से आवाज दी, हे माउस, व्हाट आर यू डूइंग? माउस बोला, मैं तो ट्रैप में फंस गया डोनाल्ड, क्या करूं? डोनाल्ड बोला कि फंस गया तो फंस गया, अभी मेरी कोई हेडेक होता है, कल से मैं दूसरी दुकान पे जाऊंगा, और उसको छोड़ के चला गया। तो इससे यह शिक्षा मिलती है जो तुम लेना चाहते हो। मैं नहीं बताऊंगा क्या शिक्षा मिली, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिक्षा है, तुम अपने अपने हिसाब से ले लेना। बस एक बात ध्यान रखो कि जो गर्मी होती है ना, वो मन स्थिति होती है, मन की होती है। अगर मन में तुमने ठान ली कि तुम्हें गर्मी लग रही है तो गर्मी लगेगी, और अगर मन में तुमने ठान ली कि शीतलता आ रही है तो शीतलता आएगी। अरे इस शरीर को गर्मी लगती है, तुम्हें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि तुम इस शरीर से अलग हो। ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन छोड़ो, ये प्लेटफॉर्म उस तरीके का नहीं है। जैसे ही भीषण गर्मी प्रारंभ हो, हर गरीब व्यक्ति को प्लेन छोड़ देना चाहिए। प्लेन समझ रहे हो ना, जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, इसके स्थान पे उसे तुरंत प्रभाव से किसी हिल स्टेशन पे घूमने निकल जाना चाहिए। अब तुम्हारे मन में यह भी प्रश्न उठ सकता है कि वो जाएगा कैसे, इतना धन कहां से लाएगा? तो तुमने मुझसे यह प्रश्न नहीं पूछा कि वो धन कहां से लाएगा, तुमने प्रश्न पूछा है कि उसकी गर्मी का उपाय कहां है। और फिर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, धन कहां से लाएगा, नौकरी कहां से करेगा, और मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करता हूं। तो वो पहाड़ों पे चला जाए, और वहाँ अलग अलग एक्टिविटीज भी होती हैं, वो भी कर सकता है। जैसे ये जो फिसल पट्टी खाते हैं ना बर्फ में, वो होती है। और ये क्या कहते हैं, निकल जाते हैं बर्फ में, कुछ करते, गोले वोले मार लेते हैं। करा होगा तुम लोगों ने, तुम तो खैर अमीर लोग हो, तुम इतना नहीं करते, गरीब लोग कर लेंगे। अरे क्या हुआ जब तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है? रोटी तो फिर एक टाइम खा के भी काम चला सकते हो, लेकिन जब पहाड़ों पे निकल जाओगे तो उसका सुकून, उसका आनंद ही कुछ और होगा। अब प्रश्न ये भी उठेगा कि कई लोग तो बेचारे पहाड़ों पे जा नहीं पाएंगे, उनको तो सांस की प्रॉब्लम होती है, दिल के मरीज भी होते हैं, क्योंकि रोटी नहीं खाई तो फिर तो शरीर कमजोर भी होता है ना। उनके लिए भी बहुत उपाय है मेरे पास। हर गरीब को चाहिए
कि वो पहले ही व्यवस्था कर ले आसपास कोई अमीर रहता है। अगर कोई आसपास अमीर रहता है तो उनके घर में एसी जरूर लगा होगा, है ना। जैसे ही गर्मी लगे उस अमीर आदमी के घर के अंदर लगे हुए एसी के बाहर जो यूनिट लगी होती है उसको देखता रहे जब तक गर्मी लग रही है, तो उससे भी उसे शीतलता की प्राप्ति होगी। जब बीरबल ने दिए से खिचड़ी बना दी थी तो क्या ये अमीर आदमी के एसी चलते हुए से अपने लिए शीतलता नहीं ले सकता? मन की कल्पना को ऊंचा करना होगा गरीब व्यक्ति को। उसे कल्पना में सोचना होगा कि वो एसी गाड़ी में बैठा है, फिर देखो कितना आनंद की प्राप्ति होगी उसे। बैठे बैठे सोच ले कि मैं किसी अमीर आदमी की रोल्स रॉयस में बैठा, BMW में बैठा, मर्सिडीज में बैठा, तो ना सिर्फ गर्मी का निवारण होगा बल्कि नीचे से भी गुदगुदा लगेगा। सीटें भी बड़ी नरम होती हैं ना। बल्कि मैं कहता हूं कि जैसे ही भीषण गर्मी हो, धरती जल रही हो, उस पे लेट जाए गरीब आदमी और लेट करके ऐसी कल्पना करे कि वो किसी अमीर के बिस्तर पे लेटा है, जहां झमाझम एसी चल रहा है। येलो स्टार असली कंपनी का नाम नहीं ले रहा, उससे प्रमोशन होता है, लेकिन ये कंपनी वाले बोलते हैं कि चाहे कितना भी तापमान हो तुम्हारे, तो आइस आइस जैसी ठंडक होगी। तो क्या ये कंपनी वाले झूठ बोलते हैं? कदापि नहीं। दुनिया में कोई भी झूठ बोल सकता है, तुम झूठ बोल सकते हो, इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति झूठ बोल सकता है, किंतु ये कंपनी वाले जब प्रचार करते हैं तो एक एक शब्द सही बोलते हैं, सच बोलते हैं, क्योंकि सत्य के सिवा तो ये कुछ बोलते ही नहीं। अब गर्मी तेज पड़ रही है तो गरीब आदमी कम से कम अपने लिए वर्मी कूल पाउडर तो खरीद सकता है, ठंडा ठंडा। वर्मी कूल पाउडर अगर अपनी बॉडी पे मल लिया तो बॉडी के अंदर ही एसी चालू हो जाएंगे। ऐसा लगेगा बर्फ के सल्ले लगा दिए हैं पूरी जगह। बल्कि इतनी ठंड लगेगी कि उससे तो रजाई ओढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है। किंतु याद रहे, पाउडर सिर्फ वर्मी कूल ही लगाना। समझ रहे हो ना नाम? देखो नाम ठीक से लिख लेना, कहीं गलती से तुमने ऑन्स वॉन्स ले लिया तो काम नहीं बनेगा। वर्मी कूल, ठंडा ठंडा, कूलर कूलर टैगलाइन। गरीब आदमी जब चिलचिलाती धूप में बैठा हो तो उसे पानी गरम कर करके एक कप में थोड़ा सा पानी गरम कर ले और उसे सिप सिप करके पिए, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि गर्मी गर्मी को काटती है। याद रहे, गर्मी गर्मी को काटती है। तुम्हारे मन में तो यह भी प्रश्न उठ सकता है कि गरीब आदमी पानी गर्म कैसे करेगा? अरे मूर्ख, जब इतनी गर्मी है तो ग्लास में भर के बाहर रख दो, अपने आप गर्म हो जाएगा। लोग तो पापड़ बना लेते हैं मिट्टी में गर्मी में, तो क्या तुम पानी भी गर्म नहीं कर पाओगे मूर्ख? अरे तुमको क्या गर्मी लगती है? भूखे नंगे तो वैसे ही हो, कपड़े पहनते नहीं हो तो अपने आप हवा लगती रहती। एक बात और याद रखो गर्मी से लड़ने के लिए, जहां तुम्हें गंदा संदा पानी मिल जाए, जितना मिल जाए उतना पियो। साफ पानी तो तुम्हें मिलता नहीं हो गरीब आदमी को, लेकिन गंदा संदा जो तो मिलता है वो तो पी सकते हो। अरे रोटी नहीं मिलती तो गंदा पानी ही पीते हो ना। जितना हो सके गर्मी में घर से बाहर रहो, क्योंकि घर तो तुम्हारे पास होगा नहीं, टूटा फूटा टीन का होगा। तो अगर टीन के घरों में रहोगे, टूटे फूटे घरों में रहोगे, तो टीन लोहे से तो फिर गर्मी की टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है ना, है कि नहीं है? तो बाहर रहो, क्योंकि बाहर तो फिर तुम्हें पेड़ भी मिल जाएंगी,
अमीरों के एसी भी दिख जाएंगे जिसे देख करके तुम ठंडी का एहसास कर पाओगे। तो हुई ना इससे बचत तुम्हारी गर्मी की। अरे बुद्धि चाहिए इसके लिए, बुद्धि तुम लोगों के पास है नहीं, और फिर रोना रोते हो कि हम सब गरीब हैं और गरीब आदमी गर्मी कैसे झेले। और एक काम कर सकते हो तुम, गर्मियों में जितना ठंडा जूस पियोगे ना उतना प्रॉफिट होगा। गन्ने का हो गया, मौसम्मी का हो गया, संतरे का हो गया, जितना पी सकते हो पियो। तुम बोलोगे पैसे कहाँ से लाएगा गरीब आदमी जिसके पास रोटी नहीं है, वो जूस कैसे पिएगा? तो ये तो पॉलिटिकल समस्या होगी ना। इसका उत्तर तो तुम उनसे मांगो जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, है कि नहीं? कम से कम जूस की दुकान के सामने खड़े तो हो जाओ, कुछ नहीं तो सुगंधी मिल जाएगी, लोग पीते हुए दिखाई दे जाएंगे ठंडा ठंडा बर्फ डाल के। तो कोई बुरा है इसमें? कुछ बिगड़ने वाला है, कुछ लगने वाला है तुम्हारा? फल जितना हो सके उतना खाओ, खासकर सिट्रिक एसिड वाले, विटामिन सी वाले। बोलोगे फल बहुत महंगे हैं, कहाँ से ले गरीब आदमी? फिर वही पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया तुम्हारे मन में। अरे पॉलिटिक्स से बाहर निकलो भाई, अपनी गरीबी पे फोकस करो, काहे को पॉलिटिक्स पे फोकस कर रहे हो? कई लोग रेगिस्तान के जो गरीब होते हैं हम बोलते हैं कि साहब हमें पानी लेने के लिए 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो बताओ मुझे, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पानी लेने रोज जब 10 किलोमीटर जाते हो तो क्या तुम वहां पर अपना झोपड़ा नहीं लगा सकते हो? इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारे। अब कुआं तो तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा, दोष फिर तुम सरकार को देते हो।